है, चिंतन करता है, मनन करता है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जो उसका नाम करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, बाबा उसको भवसागर से पार कर देता है। जो उसके सहारे को अपना सहारा समझ लेता है वो फिर कहीं बेसहारा नहीं रहता, चाहे 7 समुद्र पार जाकर बाबा को उसकी सहायता क्यों ना पड़ी करनी पड़े, बाबा करता है। इसलिए बाबा का धन्यवाद करो कि हे साईनाथ तू हम पर दयाल हो गया है, हम पर कृपाल हो गया है कि जो तेरी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं तूने हमें इतना समझा, इतना हम पर कृपा करी कि हमें समय निकाल सके तेरी कथा सुनने के लिए और तेरे चरणों पे बैठने के लिए, तेरा ध्यान करने के लिए, चिंता करने के लिए। मेरा बाबा मेरा देवा मेरा साईं बड़ा दयाल मैं हो गया निहाल, मेरा बाबा बड़ा दयाल मैं हो गया निहाल, मैं हो गया निहाल। पक्का अनुभव है मेरा बाबा के साथ, 15 साल हो गए हैं बाबा के साथ जुड़े हुए, अब तो ज़्यादा 18 साल, 18 साल कोई कम नहीं होते। पता नहीं क्या क्या देख लिया, कितने चमत्कार देख लिए। उसकी शरण में जब आप चले जाओ और जिस दिन उसकी कृपा आप पर हो जाए तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण हासिल किया इस बात का, जब भी आप कभी दुख में हो, कष्ट में हो, मुश्किल में हो, विपदा में, आराम से सो जाओ, क्योंकि बाबा ने वचन दिया है भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा होगा। बाबा ने तो वचन दिया कि तुम्हारा भार मेरा होगा, फिर हम क्यों टेंशन करें, हम क्यों चिंता करें। अरे उसको सोचो ना, उसको वचन याद करा दो कि तूने कहा था कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, तो अपना भार उठा, ये हम पे क्यों रखा हुआ है। आराम से सो जाना, याद रखना, किसी दिन इस बात को प्रत्यक्ष करके देखना, कभी आराम से सो, भाई मुझे नहीं कुछ करना बाबा, जो तूने करना कर, मैं तेरे पे छोड़ दिया। देखो कैसे बदलती है। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, हो गया माला मेरा विवेक शुद्ध किया, मेरा मन शुद्ध किया, मेरा आचरण शुद्ध किया, मेरा व्यवहार शुद्ध किया। इस चीज से भी मुझे धनवान बनाया और धन से भी मुझे धनवान बनाया। निर्धन से धनवान बनाया, निर्धन से धनवान बनाया।
कभी कीर्तन हो, कभी कथा हो, कभी वीरपाना हो, कभी शिरडी आओ, कभी टगरा हो, कभी तेरी कथा सुनो। बस कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाता रहे कि मैं तेरे चरणों में ही पड़ा रहा हूँ, चरणों में तेरे पड़ा रहा हूँ, चरणों में तेरे पड़ा रहा हूँ, कर दे बाबा दया करते हैं, जब संत महापुरुष दया करते हैं तो आपका जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। याद रखना एक बात कि जिंदगी में जो हमारे कर्मों से नहीं मिल सकता, हमारे जो भाग्य में वो नहीं मिल सकता, ईश्वर जो हमें दे नहीं सकता, वो संत हमें दिलवा देते हैं। अगर दशरथ जी के किस्मत में पुत्र होता ना तो उसको मिल जाता, नहीं था, मिलना नहीं था। लेकिन जब वशिष्ठ जी की शरण में गए और सिंगरी आश्रम में जब उनका अनुष्ठान कराया, व्रत कराया, खीर खाने को दी, तब पुत्रों 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो किसकी कृपा से हुए? संतों की कृपा से ना। संतों ने मार्ग बताया ना, संतों ने रास्ता बताया ना। तो इसलिए जब संत के पास अब चले जाओ तो आपके जो भाग्य में दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, विपदा भी होगी, मुश्किल भी होगा, रोग भी होगा, तो वो दूर कर देंगे, दूर नहीं करेंगे तो उसको सहने की शक्ति दे देंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि अब कब कष्ट आया, कब दुख चलेगा, कब रोग चले गया। वो कृपा करेगा। इसलिए संत को पकड़ लो। और शिरडी वाला एक संत ऐसा है, कहते हैं बारात वापिस चली गई, लेकिन शिरडी के साईनाथ को ऐसे शिरडी प्यारी लगी, प्यारी लगी कि वही जीवन प्रेम। वेशभूषा थे वो मुसलमान लगते थे, मंदिर में घुसने नहीं दिया। एक पुरानी सी मस्जिद टूटी फूटी थी शिरडी गांव में, लोगों ने उसको कहा भी यहीं रह ले। लेकिन कहते हैं बाबा ने उसको कहा ये तो मेरी द्वारका माई है, ये तो पंढरपुर की त्रिदी में आती है। और बाद में कहते हैं कागजात में बताते थे कि वो पंढरपुरी की परिधि में ही शिरडी आती थी। इसलिए बाबा ने जो कहा कि मस्जिद मेरी जो है द्वारका माई है। बाबा दिन भर घूमते, कभी दिया साल मालिश, माचिस इकट्ठी करते, फटे पुराने कपड़े, लोग उनको पागल कहते, पागल। कई बार बच्चे भी पत्थर मारते। शिरडी में अगर बाबा को अगर पहला नाम मिला तो पागल का उपाधि मिली। पागल कहा लोगों ने, ये पागल है, पता नहीं कहां से आ रहा है, मांगता रहता है, फटे पुराने कपड़े घूम रहा है। पागल, उस फकीर को पागल कहा। लेकिन उसी गांव के कुछ लोग जिनके ऊपर बाबा की कृपा हुई, उन्होंने उनको पहचाना और उन्होंने बाबा को अपना सब कुछ समझा और उनके सानिध्य में चले गए। जिनके ऊपर बाबा की कृपा थी, बाबा ने उनको अपने पास रखा। लेकिन जब बाबा की जिन पर कृपा नहीं हुई, वो मस्जिद के पिछवाड़े में भी रहते थे, लेकिन कभी बाबा के दर्शन नहीं कर सके, कभी बाबा के समक्ष नहीं बैठ सके, उन पर कभी बाबा की कृपा नहीं हुई। कितने अभागे लोग।
वो बेचारा घूमता रहता, लेकिन वही जो माँ बैजाबाई थाली लेकर जंगल जंगल घूमती, अरे वो कहाँ है साईं, तू कहाँ है, दूर दूर तक दोपहर तक ढूंढती रहती साईं को, और जब मिल जाता, अरे बैठ खाना खा, पत्तल बिछाती, रोटी देती, भाजी देती, दही देती। आखिर बाबा ने एक दिन निश्चय कर लिया कि मस्जिद में ही रहूंगा, और उस माँ को भी फिर जंगल जंगल ढूंढने से बच गई। अब हम आते हैं मूल कथा, अब हम आते हैं ग्रंथ की, साईं सच्चित्र ग्रंथ कैसा लिखा, किस प्रकार ये ग्रंथ बना। साईं का सच्चा चरित्र। बाबा के परम भगत हेमांत पंथ जो न्यायाधीश थे, किसी ने उनको कहा कि शिरडी जाओ। जब उनके अच्छे दिन आए, और 1910 में जब हेमांत पंथ जी का नाम था गोविंदराव दाभोलकर, हेमांत पंथ तो बाबा ने रखा उनका नाम। जब वो शिरडी में आए तो क्या देखा उन्होंने, कौन सी लीला थी जिसने उनको प्रेरित किया। तो साईं चित्र का जो पहला अध्याय जो हेमांत पंत जी ने लिखा है, वो गेहूं पीसने की कथा का। इस गेहूं पीसने की कथा को आप ऐसे मत समझना। जब भी आप कभी दुख में हो, कष्ट में हो, मुश्किल में हो, विपदा में हो, तो इस गेहूं पीसने की कथा का श्रवण किया करो, पढ़ा करो, पठन पाठन किया करो। एक बार बाबा मस्जिद में सुबह मुंह हाथ धो के चक्की चलाने लगे और आटा खुद पीसने लगे। सब हैरान हो गए, अरे आज ये बाबा कौन सी लीला कर रहे हैं, आज ये बाबा खुद चक्की चला के खुद आटा पीसने लग रहे हैं। एक गया मस्जिद के अंदर, दूसरा आया, एक बहन ने देखा, दूसरी बहन ने, अरे देखो, अरे बहन आज बाबा जी खुद चक्की पीस रहे हैं, खुद आटा पीस रहे हैं, इनको आटे को चाहिए क्यों, इनको भिक्षा में तो मिल जाता है, कुछ हमें कुछ खाना पीना दे देते इनको, आज ये चक्की क्यों चला गए। और भीड़ जमा हो गई शिरडी के अंदर। अब जो बेटियां जो एक पिता के समान बाबा को समझती, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, ये आपका काम थोड़ा ना, लाओ हम पीसने आटा को। जबरदस्ती उनसे खूंटा छीन लिया और खुद पीसने लग गया आटा। तो बाबा ने भी भक्तों के वश होते हैं, बाबा ने उनको कहा चलो पीस लो भाई। अब वो खुद जब पीसने लगी, चारों महिलाएं आटा पीस रही हैं, और चार महिला आपस में क्या बात कर रही हैं, और ये कह रही है अरे बाबा को ये आटा पीसने का आज क्या सूझ गई, क्यों बाबा को आटा तो चाहिए नहीं होगा। तो दूसरी कहते हैं हाँ क्या पता हमारे लिए पीस रहे हो, वो तो दयालु है बाबा, हमें ही देना होगा। तो तीसरी कहती है अच्छा हमें देना, चौथी कहती है हमें देना है तो इकट्ठा कर लो ना, और चार भागों में बांट लिया और पोटली बांध ली अपनी। अब बाबा सामने मस्जिद में बैठे देख रहे हैं। अरे इसलिए किसी को कोई कभी अधिकार, ये कथा क्या सिखाती है, कभी किसी को अधिकार दो तो पूर्ण विश्वास भी मत रखो, उस पर नजर भी रखो कि आपके अधिकार का वो सही उपयोग कर रहा कि नहीं कर रहा, नजर भी रखो। विश्वास करो पर विश्वास ना रखो। विश्वास तो करना लेकिन विश्वास नहीं रखना। क्या रखना, नजर रखना, ध्यान करना है। अपने बच्चों पे भी हम जब हम उनके आचरण पे नजर नहीं रखते ना तो बहुत धोखा खाते हैं। हम लोगों को कहते हैं मतलब अपने बच्चे पे विश्वास है, लोगों को तुम भले कहते हो कि मुझे अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है भाई, लेकिन नजर भी रखो। नजर हटी दुर्घटना घटी। जिस दिन आपने अपने बालक के ऊपर नजर हटा दी तो कौन सी संगत में जा रहा है, किससे मिल रहा है, बाथरूम में कितनी देर बैठ रहा है, कौन सी बुक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जितना आया करा कि नहीं करा, टीचर को भी कभी पूछ लिया आता है कि नहीं आता है। जिस दिन आप कभी आपने ये चेक कर लिया तो आपको पता लग जाएगा, बस उसको पकड़ लो, सुधार लो उसको। तो बाबा यही देख रहे थे, इसलिए हर कथा में सीखने का। अरे
ग्रंथ तो एक ऐसा, जितने गोते लगाओगे उतने मोती पाओगे। हर कथा में जितना आप डूब जाओगे उसमें तो आप मोती पाओगे। तो बाबा ने देखा मेरे से तो अधिकार ले लिया पीसने का, और बाबा चिल्लाए, अरे ओ महिला, ये क्या किसी करताल का माल है जो उठा रहे हो ऐसे ही कर? तो बेचारी महिला थर थर कांपने लगी, त्राहिमाम त्राहिम, बाबा जी क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, भूल हो गई हमसे। अरे हम तो वैसे इकट्ठा कर रहे थे, हमें क्या पता आपको नहीं चाहिए। अरे अभी काम करो, इस आटे को ले जाओ शिरडी की सीमा में, मेड़ में गिर के आओ, इसको बिखेर के आओ। तो बेचारी सारी महिलाएं गई और पूरी गांव की सीमा में उस आटे को गिर गए। कहते हैं उन दिनों बहुत हैजा फैला हुआ था, बहुत हजारों लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन बाबा ने इसके उपचार ही आटे को पीस दिया था और पूरी परिक्रमा जो है शिरडी गांव की आटे से कर दी, जिसके कारण एक भी हैजा का जो केस जो है शिरडी गांव में नहीं हुआ। कहते हजारों लोग मरे इधर आसपास के, लेकिन शिरडी गांव में एक भी मौत नहीं हुई, क्योंकि बाबा ने वहां अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बचाया। तो उन्होंने आटा नहीं पीस रहे थे, वो हैजा को पीस रहे थे। जब इस लीला को हिमांडपंत जी ने देखा, हिमांडपंत जी शिरडी वासी से प्रश्न किया कि ये आटा पीसने का वाकई यही तात्पर्य? तो गांव वालों ने कहा हाँ, हमें तो बाबा की लीला समझ नहीं आती, लेकिन जब उनका काम हो जाता तब हमें समझ में आती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये आटा नहीं है, हैजा पीस रहे थे, और देखो हमारे गाँव वासी सुखी हो गए। तो हिमांडपंत जी ने सोचा, अरे क्या इस लीला का आने वाली पीढ़ियों को कैसे मालूम होगा, वंचित रह जाएंगे इस लीला से बाबा की। तो क्यों ना मैं इसका ग्रंथ बनाऊं, क्यों ना लिखूं। और बाबा की प्रेरणा से उनके मन में आए और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। तो आओ, इस गेहूँ पीसने की कथा को हमने भजन के रूप में किया है। जब भी आप कष्ट में हो, मुश्किल में हो, दुख में हो, ये भजन करते रहना, सुनते लेना और कथा का श्रवण करते रहना। कभी भी आपके घर में साईं चरित्र पढ़ाओ, पहला अध्याय जरूर पढ़ा करो। उठ प्रातः एक दिन मस्जिद में पीसे आटा बाबा। उठ प्रातः एक दिन मस्जिद में पीसे आटा बाबा। जब तक ये भजन चलेगा, जो भी चाहे लाइव देख रहे हो और जो भी आप यहाँ बैठे हो, आपका कोई दुख हो, कष्ट हो, मुश्किल हो, विपदा हो, किसी भजन के अंदर बाबा को कह देना कि बाबा हमारे भी दुख दूर कर दो, हमारे भी कष्ट दूर कर दो। क्योंकि जब कथा करता जैसा प्रसंग चले, अपनी बात भी कह दो तो बाबा सुनते हैं। उठ प्रातः एक दिन पीछे आटा, मेरा प्रत्यक्ष है, 18 साल का मेरा अनुभव है। ये भजन मेरे दोस्त हेमंत जी ने एक दिन बैठ के बनाया था कि कथा सबको याद नहीं रहती, भजन के स्वरूप में इसको बनाएं। तो 2010 में मैंने हेमंत जी ने बनाया था। मैं कभी भजन नहीं गाता था, लेकिन वो दोस्त मेरा हेमंत जिसने मुझे सिखाया। अगर कीर्तन में, अगर भजनों में मैं गुरु कहूँ तो हेमंत जी मेरे गुरु। हाँ, क्या वाणी है उनकी। उठ प्रातः एक दिन मस्जिद पीसे आटा बाबा। प्रातः एक दिन पीसे आटा बाबा। उठ प्रातः एक दिन पीसे आटा बाबा। उठ प्रातः एक दिन पीसे आटा बाबा। ओ पीसे आटा बाबा, पीसे आटा बाबा, पीसे आटा बाबा
को आटा। देख गई तमाशा मेरे बाबा कर्जदार का माल है जो आटा तुमने उठाया। आटा गिराना शिरडी सीमा में, आटा गिराना शिरडी सीमा में बाबा ने हुक्म चलाया। तब शिरडी को समझ में आया। कैसे भागी शिरडी को समझ में आया। कैसे भागी जब है तब शिरडी को समझ में आया। आटा नहीं है कभी कर, आटा नहीं है कभी आटा नहीं परम श्री सदानंद सदगुरु साईनाथ। इस प्रकार हिमांत पंत जी ने बाबा की कृपा से इस ग्रंथ की रचना की और पहला अध्याय गेहूँ पीसने को था। गेहूँ पीसने का अभिप्राय है जब भी हम
भगवान के सानिध्य में जाएं, संतों के चरणों में जाएं, तो अपना अहंकार मिटा के, क्रोध मिटा के, लोभ मिटा के, सबको नाश करके, पीस करके फिर शरणागति, हृदय से शरणागति होगी। शरणागत दो तरीके से होता है, एक आदमी झुक के नमस्कार करता है, एक होता है हृदय से नमस्कार। जब हम किसी के आगे हृदय से नमस्कार करते हैं तो उसका हृदय हमारी बात सुनता है, उसके हृदय को समझ में आ जाता है। अगर हम बाहरी बात से करेंगे ना, नमस्ते जी, तो सब लोग भी कहते हैं हाँ हाँ कैसे कर रहे हैं, नमस्ते मुझे पता है। लेकिन जब आप हृदय से करोगे तो उसके हृदय को भी बात पहुँचेगी और उसके हृदय से आशीर्वाद मिलेगा।